अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ अपने चैनल लेट्स लर्न के ऊपर। जो व्यूअर्स नए हैं उनको मैं ये बताता चलूँ कि हमने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है कंप्यूटर साइंस 9th क्लास। उसके अंदर हमने इस टॉपिक से पहले डिस्कस किया था फ्लो चार्ट को। आज हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम को। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एल्गोरिथम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था फ्लो चार्ट को। फ्लो चार्ट बेसिकली ये होता है कि किसी मसले की तस्वीरी वजाहत होती है। इसके अंदर थोड़ा उसका उल्ट है कि मतलब एल्गोरिथम के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, इसके अंदर भी होती वजाहत ही है, लेकिन कैसी वजाहत होती है, तहरीरी वजाहत होती है। उसके अंदर फ्लो चार्ट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, किसी मसले को अगर आपने उसका इजहार करना है तो उसके लिए आप तस्वीरों की मदद लेते हैं। लेकिन जब आप एल्गोरिथम की बात करते हैं तो इसमें आपने किसी मसले को अगर बयान करना है तो आप उसकी क्या वजाहत करते हैं, तहरीरी वजाहत करते हैं, मतलब कुछ चीज लिख कर उसकी वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मिसाल है जैसे चाय बनाने का अमल। तो चाय बनाने का अमल जो है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो रोजाना ये घरों में चाय बनती है तो हर बंदे को पता है कि चाय के अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास जब चाय बनाने का अमल है तो उसके अंदर आप ये सेट ऑफ स्टेप्स हैं कि ये जब सेट ऑफ स्टेप्स हमारे पास बनेंगे तो ये एल्गोरिथम बनेगा। मिसाल के तौर पर जैसे हमने पहले स्टार्ट लिया, उसके बाद हमने कितनी ली, उसके अंदर हमने चाय और दूध डाला, फिर हम उसको उबाला दिया। उबाला देने के बाद हमारी चाय जो होगी वो तैयार होगी। तो ये तमाम मराहल जो हमने एक एक करके डिफाइन किए हैं, पहले एक नंबर, दूसरे नंबर, तीसरा नंबर, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरीके से अगर हम किसी मसले को डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, एल्गोरिथम। पीछे हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया है कि एग्जाम्पल एल्गोरिथम की किस तरह की हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके फायदे और नुकसान को। तो डेफिनेटली जिस चीज का फायदा है तो उसका कोई ना कोई नुकसान भी होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसके फायदे क्या हैं और उसके फिर नुकसान क्या हैं। चलते हैं फायदे की तरफ। तो फायदे, इसके अंदर पहला फायदा ये है कि एल्गोरिथम जो है ये बनाना आसान होता है। फ्लो चार्ट की तरह वहां पे उसको बनाना क्या था, आसान था, और इसको भी क्या है, बनाना आसान होता है। और दूसरी चीज के अंदर इसको समझना आसान है क्योंकि सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं। पहले एक स्टेप है उसको समझ आ गई, उसकी समझ आ गई, फिर दूसरे स्टेप को आप डिस्कस करते हैं, उसकी समझ आ गई, फिर तीसरे स्टेप को आप डिस्कस करते हैं, आपको समझ आ जाती है। तो ये आसानी के साथ आपको क्या है, समझ आ जाता है। इसको बनाना भी आसान है और इसको समझना भी आसान है। तो अब चलते हैं इसके नुकसान की तरफ। तो नुकसान की जब हम बात करते हैं तो नुकसान में क्या होता है कि अगर इसके अंदर आपने कोई तब्दीली करनी है, कोई आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो तब्दीली करना क्या है, आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज जो इसके अंदर नुकसानदेह है वो है इसका बहाव दिखाना। कि जब आप फ्लो चार्ट को डिस्कस कर रहे थे तो आप उसमें क्या करते थे, आप मुख्तलिफ डायग्राम्स के अंदर क्या करते थे, आप ये फ्लो लाइंस को क्या करते थे, दिखा देते। तो ये फ्लो लाइन जो है थी इसको आप दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ इसके अंदर जब आप डिस्कस कर रहे होंगे एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम के अंदर क्योंकि आपके पास सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, जैसे ये आपने स्टेप 1 लिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इस तरीके से आप सेट ऑफ स्टेप्स को बता रहे होते हैं। तो इनके अंदर आप क्या करते हैं, फ्लो लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप फ्लो चार्ट के अंदर तो आप इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जब आप एल्गोरिथम की बात करते हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं, बहाव नहीं दिखा सकते। तो इसके अंदर इसके नुकसान में दो चीजें आ जाती है हमारे पास। एक हमारे पास आता है कि इसको तब्दील करना, मतलब कोई चेंजेस वगैरह अगर करनी है तो एल्गोरिथम के अंदर आप चाहते हैं कि ये तब्दीली मैंने करनी है तो ये तब्दीली करना मुश्किल है। और दूसरी बात कि इसके अंदर आप जो है बहाव वो नहीं दिखा सकते। ये था हमारे पास एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के अंदर। ये जब क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर तब भी वहां पे ऐसे ही आता है कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में फर्क लिखे या इसके फायदे और नुकसान लिखे। तो आप दोनों तरह से, जिस तरह से भी सवाल आए तो आप इनमें से किसी तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की अच्छे अंदाज में समझ आ गई होगी। तो जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो उन तक टाइम पर